महाराष्ट्र में एक बार फिर से नजरें सबकी बंधी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे लगातार जो दावा कर रहे हैं शिवसेना पर, नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उनके दावे पर चुनाव आयोग फैसला सुना रहा है। लेकिन इस बीच कुछ बड़ी खबरों पर अगर नजर डालें तो साल 2019 में आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र का पिछला विधानसभा चुनाव शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लड़ा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ गए थे। उद्धव ठाकरे ने दावा किया था कि बीजेपी ने चुनाव के बाद शिवसेना को मुख्यमंत्री कुर्सी देने का वादा किया था। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने पर अड़ गई थी। बीजेपी और शिवसेना की खींचतान में सरकार गठन का इंतजार लंबा चला और अंत में देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के समर्थन में रातों रात सरकार बना ली थी। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। सवाल ये बहुत बड़ा है कि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के बागी विधायकों को लगातार गद्दार, धोखेबाज और जनता के बीच लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उद्धव गुट के द्वारा, ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस उद्धव नहीं बल्कि उद्धव वर्सेस शिंदे गुट हो चुकी है और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती नजर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए कि कोर्ट के फैसले का अगर कहीं ना कहीं शिंदे गुट पर तगड़ा झटका लगता है तो क्या फडणवीस अपनी सरकार चलाए रखने के लिए एक बार फिर से एनसीपी के सामने कुछ ऐसा ही प्रपोजल रखेंगे? क्या अजित पवार को डिप्टी सीएम पद यहां पर स्वीकार करना पड़े और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद मिलता नजर आए? सवाल ये बहुत बड़ा है क्योंकि सत्ता परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार यही बात कही जा रही है कि यह सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। लेकिन अजीत पवार का तब वहां पर भी फैसला देखने को मिला था और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को बाद में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार का गठन हुआ था। तब से अब तक उद्धव ठाकरे ये कहते हुए आए कि बीजेपी पर हमलावर रहे और उन्होंने चुनाव के बाद शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया था, लेकिन बाद में वे अपने वादे से मुकर गए। ये बात सबके सामने आई। लेकिन जैसा कि आप सभी ने साल 2019 में देखा था कि रातों रात सरकार बन गई थी एनसीपी और बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं शिंदे गुट को एनसीपी और कांग्रेस से एतराज है। लेकिन अगर बीजेपी के साथ एनसीपी की गठबंधन वाली सरकार बन चुकी है पहले भी, तो क्या दोबारा नहीं बन सकती? तो ऐसे में अगर कोर्ट का फैसला शिंदे के बागी विधायकों के खिलाफ आता है या किसी को उस पर आंच आती है तो क्या बीजेपी इनसे अलग होने का फैसला करेगी और क्या अपने फैसले के साथ साथ आगे शरद पवार के साथ जाना पसंद करेगी? क्योंकि शरद पवार का अगर देखें बयानबाजी तो अभी हाल ही में जब संजय राउत को अरेस्ट किया गया तब भी बयान सामने नहीं आया था और सब बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन शरद पवार इस मामले पर चुप्पी तोड़ते नजर नहीं आए थे। हमेशा ही वो शिंदे पर अपने तेवर दिखाते नजर आए, ना कि देवेंद्र फडणवीस पर ज्यादा। तो इसी वजह से कयासों का बाजार इसलिए गर्म रहता है कि कहीं फिर से फडणवीस और शरद पवार की पार्टी की सरकार ना बनती दिखे। लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता है, कुछ भी बड़ा खेला रातों रात हो जाता है। जैसा कि आपने शिंदे और फडणवीस की सरकार बनते देखा, वैसे कभी भी सरकार बन सकती। जहां एक समय पर बाला साहब ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ रहते थे, आज वही बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन में रह रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल के संकेत हैं कि क्या आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होगा और क्या शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने की ओर देख सकते हैं। और शिवसेना को जो तोड़ने की साजिश जो कही जा रही थी उसमें लगभग कामयाब दिख रही है, क्योंकि शिवसेना दो गुटों में बंट चुकी है और आपस में इनके मतभेद देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस को वैसे ही कमजोर करने की साजिश रची जा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के फैसले पर नजरें रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आता है तो उनका क्या फैसला रहेगा। इन सब के बीच ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपकी क्या राय है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार किसके साथ चलनी चाहिए? अपनी राय खुलकर कॉमेंट्स